जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर राम मंदिर बना दी गई। उसके बाद इस देश में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं होने लगी, बल्कि उसके बाद लोगों ने मथुरा और काशी की भी बात करनी शुरू कर दी। यानी कि लोगों का कहना है कि हमें शाही ईदगाह मस्जिद भी चाहिए और हमें ज्ञानवापी मस्जिद भी चाहिए। हमारा ये जो दोनों मस्जिद है, इन दोनों मस्जिदों की जगह पर मंदिर भी है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई बाबरी मस्जिद के बाद, और उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर के वाराणसी हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। वाराणसी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, और उस फैसले में ये बात सामने आई कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना करने की इजाज़त दे दी जाए। ये फैसला लगभग बहुत सालों के बाद आया। 3 दशक के बाद ये फैसला सुनाया गया, और इस फैसले के हिसाब से ये बात सामने आई कि जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उस मस्जिद का जो तहखाना है यानी कि उसका जो बेसमेंट है, उसके अंदर पूजा अर्चना करने दी जाए। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया था। नाम इनका AK विश्वेश्वर है। इन्होंने ये बात कही और इन्होंने ये जो है ऑर्डर दिया रिटायरमेंट के दिन। समझ लीजिए कि ये इनका आखिरी फैसला था। आखिरी फैसले में इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में, यानी कि आप देख सकते हैं ये एक पंडित जी है जो यहाँ पर आपको पूजा करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये मस्जिद का बॉटम है, यानी कि आप कहिए इसे बॉटम कह लीजिए या फिर आप इसे बेसमेंट कह लीजिए। इस एरिया को व्यास तहखाना कहते हैं। व्यास तहखाना कहा जाता है। और इस बेसमेंट के ऊपर, यानी कि आपने भी देखा होगा घर जैसे होता है, एक बिल्डिंग हुई, मान लेते हैं एक फ्लोर ये हो गया, ऊपर इसके एक फ्लोर होता है, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर जो हो गया, इसके अंदर जो है वो पूजा अर्चना करने की इजाज़त दे दी गई है, और ऊपर जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद है, यानी कि वहाँ नमाज अदा की जाती है। इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने नाराज़गी जताई। उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मुस्लिम जो पक्ष था उन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट में, ये लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में जा करके इस फैसले को रद्द करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने मांग की। लेकिन हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया और कहा कि नहीं भैया, पूजा जारी रहेगी, और पूजा जारी भी रही। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में, अभी थोड़ी ही देर पहले खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर याचिका सुनने की बात स्वीकार कर ली है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी कि क्या इस व्यास खाने में, इस बेसमेंट में पूजा होनी है या नहीं होनी है। देखिए, अगर आप बाबरी मस्जिद को याद करें और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, काफ़ी पीछे, यानी कि आज से लगभग 70-75 साल अगर आप पीछे जाएंगे, 70 साल पहले जाएंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये चीज़ें शुरू हुई थी। और अभी यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ये आप देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खबर क्या है। खबर असल में ये है कि जिन साहब ने, यानी कि जिन जज साहब ने, आदरणीय ऑनरेबल कहा जाता है, ऑनरेबल जज साहब ने जो सुनवाई की थी, जिन्होंने ये पूरी की पूरी इजाज़त दी कि हाँ भैया व्यास खाने में पूजा होना चाहिए, अब उनका जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रमोशन हो गया है। लाइव लॉ ने ये जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, क्योंकि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज थे, AK विश्वेश्वर साहब जो है, उन्हें वो परमिटेड पूजा, जिन्होंने परमिशन दिया था पूजा इनसाइड द व्यास तहखाना विद इन ज्ञानवापी मॉस्क मस्जिद परमिशंस ऑन हिज लास्ट वर्किंग डे, यानी कि अपने कार्य के आखिरी दिन में जिन्होंने पूजा अर्चना करने के लिए फैसले सुनाए थे, हैज बिन अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ एस्टेब्लिश्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। यानी कि एक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, क्या बनाई गई, मतलब यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश की गई थी, इसके लोकपाल बना दिए गए हैं। अब सोच लीजिए भाई साहब कि जज साहब एक जिला जज थे, उनकी वहाँ से जैसे ही रिटायरमेंट होती है उन्हें यूपी गवर्नमेंट एक बड़ा इनाम देती है और उन्हें लोकपाल बना दिया जाता है एक यूनिवर्सिटी का। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाऊं, आप लोग जो है इसे सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि बाबरी मस्जिद की सुनवाई करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने ये कहा था कि हाँ यहाँ पर जो है राम मंदिर अब बनना चाहिए, राम मंदिर को ज़मीन दे दी जाए, वो जो बेंच था, उनके जो जज साहब लोग थे, वे लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप लोग एकत्रित करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये एक इनाम मिला है इन्हें, और ये इनाम इस तरह से मिला है, अब लोग ये कह रहे हैं कि ये इनाम जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद
पे सुनाई गई फैसले को लेकर के है। हकीकत क्या है ये तो आप तमाम लोग समझें और जनाब जज साहब समझेंगे, लेकिन अभी उन्हें जो है रिटायरमेंट के बाद एक बेहतरीन पद मिल गया है, यानी कि वे लोकपाल बना दिए गए हैं। तो आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस फैसले की वजह से ये फैसला आया है या इसके पीछे कोई और वजह है? आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।